एपिसोड की स्टार्टिंग में इलेन ना किंग से कहते कि मैं तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ और किंग कहते कि मैं भी खुश हूँ। इलेन उससे कहते कि तुम्हें डियान की चिंता हो रही है ना, मैंने तुम्हारी मेमोरी को पढ़ लिया है, तुम भी पहले ऐसा ही करते थे है ना, शायद इसलिए कि तुम ना फेरी किंग के रियलम और फेरी के जंगल से दूर थे। और किंग कहता कि मैं इतना अच्छा कभी था ही नहीं, भले ही मैं फेरी किंग हूँ पर अभी मैं बच्चा ही हूँ। और इलेन कहती कि ऐसे तो मैं भी बच्चे ही हूँ। और बाना एस्कनोर से कहता कि इतनी दूर है और एस्कनोर कहता कि बस थोड़ी सी दूर है। फिर सीन चेंज होता है, मेट्रोना डियान से कहती कि अगर तुम जाना चाहती हो ना तो वापस चले जाओ, लेकिन डियान कहते कि अगर तुम जोल और डेला की खातिर जा रही हो ना तो मैं तुम्हारे खातिर जा रहा हूँ। तभी ना डियान को सामने बहुत बड़ा भूलभुलैया टाइप का दिखता है और मेट्रोना कहते कि एक जाइंट मेज है और वो दोनों सामने चले जाते हैं। और मेट्रोना कहते कि ऐसा जाइंट मेज तो हमारे जाइंट क्लैन के मेंबर ही बना सकते हैं, ये किसने बनाया होगा। और सामने एक बहुत बड़ा गोल हिस्सा था और मेट्रोना कहते कि शायद ना ये हमारा टारगेट है, ये दीवारें ना हमें दिक्कत दे रही है, हमें इसे तबाह करना होगा। और अपनी खतरनाक स्किल यूज करती है और सामने की दीवार तोड़ देती है, लेकिन वो दीवार ना जल्दी से हील हो जाती है। मेट्रोना कहते कि शायद हमें टारगेट तक चलकर ही जाना पड़ेगा और डियान कहती कि हम दीवार पर चल के जा सकते हैं और वो खतरनाक जंप लगाती है, लेकिन ये डियान के सर पे लगता है और नीचे गिर जाती है। और सीन चेंज होता है, ग्लॉक्सिनिया ने ट्रोल से कहता है कि तुमने तो खतरनाक क्राफ्टिंग की है, यहाँ पर तो 100 से भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और सीन चेंज होता है, डियान कहती कि हम तो भटक गए, हम उसी जगह पर आ गए और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर आने लगता है और डियान कहते कि हमें भागना होगा, हमारे पीछे पत्थर है। लेकिन उस पत्थर को मोटेरोना रोक देते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा पत्थर था और कहते कि डियान तुम तो यहाँ पर मजे कर रही हो। मेट्रोना कहते कि मुझे जोल और डेला के लिए फेस्टिवल जितना ही होगा। उससे सामने ना जोल और डेला दिखने लगते हैं। डियान कहते कि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है और उससे सामने ना खाना दिखने लगता है। जैसे ही वो खाते हैं ना वो खाना पत्थर में बदल जाता है और डियान कहते कि मेट्रोना तुमने देखा ये पत्थर बन गया, लेकिन वहाँ पर मेट्रोना नहीं होती और काफी देर हो जाती है और डियान एक जगह पर बैठ जाती है और सोने लगती है। तभी ना डियान को किसी चीज की खुशबू आती है, वहाँ पर हॉक होता है और हॉक को देखकर कहती कि हे प्यारे पिगी यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाली, बस मैं तुम्हें पका के खा जाने वाली हूँ। और हॉक कहते कि मिलने के बाद ऐसा मजाक मत करो और डियान डर जाती है और कहते कि पिग बॉल कैसे सकता है। और हॉक कहते कि मुझे पता है कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। डियान हॉक को पकड़ लेती है और कहते कि प्लीज पिग तुम अपने आप को ना मेरे हवाले कर दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं बस तुम्हें खा जाऊंगी। वहाँ पर ना एलिजाबेथ भी आ जाती है और एलिजाबेथ के पीछे ना हॉक छुप जाता है और एलिजाबेथ कहती कि मैं इंसान हूँ, लियोनस किंगडम की तीसरी राजकुमारी एलिजाबेथ। और डियान कहती कि तुम कौन हो। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है और तुम यहाँ से भाग गई थी, तुम्हें ढूंढने के लिए किंग भी कहीं पर चले गए। डियान कहती है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तभी उठती है और कहती है कि मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं, इसी तरह लियोनस क्विलनेट ने मुझे और मेट्रोना को फंसा दिया था। और वहां से जाने लगती है और कहती है कि मेरा पीछा मत करना। हॉक कहता है कि हमें इसके पीछे चलना चाहिए और हॉक बाकी तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ तो विलेज के सारे घर ना लटके हुए हैं और विलेज के सारे लोग गए कहाँ होंगे। डियान कहते कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो और हॉक कहते कि हम तुम्हारे पीछे नहीं, तुम हमारे आगे चल रही हो। और डियान कहते कि ठीक है तो तुम आगे चले जाओ और हॉक आगे जाता है और कहते कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन उनके पीछे ना दीवार फटते हुए आती है और एलिजाबेथ और हॉक ना नीचे गिरने ही वाले होते हैं और डियान उसे बचा लेती है और कहते कि तुम लोग मेरे साथ थे ना इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। और हॉक कहते कि यहाँ तो बहुत सारी बेरीज है देखो। और डियान कहते कि क्या वहाँ पर खाना है, लेकिन वो तभी कहते कि मुझे इनसे कोई भी मतलब नहीं, यहाँ से मुझे जाना होगा, लेकिन ना मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी। तभी वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है और डियान के पैरों में कुछ कीड़े टाइप का चढ़ने लगते हैं और डियान को कीड़े से बहुत ज्यादा नफरत होती है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है। और वहाँ पर एलिजाबेथ आती है और उन सारे कीड़ों को ना हटा देती है मेहनत करके। और डियान कहती कि तुमने मेरी मदद की। एलिजाबेथ कहती कि मैंने तो वही किया जो दोस्त के लिए किया जाता है। और वहाँ पर हॉक आ जाता है बहुत सारी बेरीज लेके और डियान जल्दी से उस सारी बेरीज को खा जाती है। और हॉक कहता है कि ये ना एलिजाबेथ ने तुम्हारे लिए इकट्ठी की थी। और वहाँ पर मेलिडस भी आ जाता है। एलिजाबेथ ने उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वहाँ पर एक मेलिडस नहीं बहुत सारे मेलिडस थे और वो सारे मेलिडस कहने लगते हैं कि हमारे फॉरेस्ट वापस करो, हमारा एल्पियन फॉरेस्ट वापस करो। और एलिजाबेथ कहती कि ये तो बिल्कुल व्हाइट ड्रीम के फॉरेस्ट में जो हुआ था ना बिल्कुल उसी तरह का हो रहा है। हॉक कहता है कि शायद ना इन सारे मेलिडस के अंदर असली मेलिडस हो सकता है और उसका पता लगाने के लिए वो अपना खतरनाक दिमाग लगाता है और कहता है कि एलिजाबेथ का कौन सा हिस्सा तुम सबको पसंद है। और कोई मेलिडस कहता है कि मुझे इसका दिल पसंद है और कोई कहता है कि मुझे टांगे पसंद है और कोई कहता है कि मुझे लिवर पसंद है। एलिजाबेथ और हॉक डर जाते हैं और एलिजाबेथ कहती है इसका मतलब सारे मेलिडस फेक है। एलिजाबेथ और हॉक पर ना एक मेलिडस अटैक करता है और एलिजाबेथ और हॉक भागने लगते हैं। हॉक कहते हैं कि इन सब लोगों ने मेलिडस का रूप लिया है, इसका मतलब शायद ना असली मेलिडस यहीं कहीं हो सकता है। डियान तुम सभी मेलिडस को संभालो। लेकिन डियान कहती कि मेलिडस ने मेरी एक बार जान बचाई थी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वो भी भागने लगती है, लेकिन तभी ना एक मेलिडस को इलेक्ट्रिक झटका लगता है और सारे मेलिडस ना हवा में उड़ने लगते हैं। वो सभी ना अपने असली रूप में आकर वहां से भागने लगते हैं क्योंकि वहां पर गिल्थर और हाउसर आ चुके थे। और गिल्थर डियान से कहते कि तुमने अपनी याददाश्त खो दी है ना। और एलिजाबेथ कहती कि बाकी सब लोग कहाँ हैं। गिल्थर कहते कि हम लोग यहाँ पर आए थे ना, सब अलग अलग जाल में फंस गए और अकेले हो गए, मैं और हाउसर एक साथ थे। और हाउसर कहते कि हमें चौकन्ना रहना होगा। तभी ना जमीन के अंदर से कुछ रेंगती हुई चीज आती है और हाउसर कहता है कि ये चीज क्या है। वो चीज ना वहां से गायब हो जाती है। हॉक सुनते हुए उसे ढूंढने लगता है, उसके सामने वो चीज आती है और काट लेती है। और हॉक कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई द ग्रेट हॉक को काटने की।
की। हॉक ना उसके पिछवाड़े पे काटता है और पूरा खा जाता है और हाउसर कहते हैं कि चलो ये भी ठीक है और हॉक का ना पूरा अपना रूप बदल जाता है, मतलब वो मछली टाइप का दिखने लगता है। हॉक कहता है कि मल्ली ने मुझे बताया कि मैं जिस भी मैजिकल पावर वाली चीज को खाऊंगा ना मुझे में उसकी एबिलिटी आ जाएगी और उसका रूप भी आ जाता है और ये ना थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाता है। मल्ली ने मेरी एबिलिटी का नाम भी बताया है, ट्रांसफॉर्म। गिलथंडर बताता है कि एक सैंड क्रोवलर है जो डेजर्ट में रहता है और शिकार करता है, लेकिन बड़े होने के बाद ना उसकी ताकत और शायद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो घर से भी बड़ा होता है। हॉक के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे वही बड़ा सा मगरमच्छ था और दूसरी तरफ ना 3 होल नाइट पे भी वो बड़ा सा मगरमच्छ अटैक करता है और मगरमच्छ ना अटैक करके उन्हें खा जाता है और दूसरा मगरमच्छ एक बंदे पे अटैक करता है और एक लंबे से पत्थर पे एक बच्चा बैठा होता है और दूसरी तरफ ना डियान उस मगरमच्छ पे जोरदार अटैक करते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ काफी ज्यादा चिपचिपा था इसलिए डियान का वेपन स्लिप कर जाता है और हॉक भी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और जमीन के अंदर घुस जाता है और बाहर निकल कर कहता है कि हे डियान देखो मैं भी अंदर जा सकता हूँ और डियान उसे कहते कि यहाँ पर खेलना बंद करो और हाउसर और गिलथर अपनी टेक्निक को कंबाइन करके ना उस पर अटैक करते हैं और डियान भी अपना डबल हैमर स्किल का यूज करती है, लेकिन ड्रैगन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो मगरमच्छ ना अटैक करता है जिससे हाउसर दूर चल जाता है, लेकिन तभी वो मगरमच्छ ना फ्रीज हो जाता है, पूरा बर्फ में बन जाता है और टूट जाता है। वहां पर वही बंदा आता है जिस पर ना मगरमच्छ ने अटैक किया था, वो जिंदा था, इसका मतलब उसने ना उस मगरमच्छ को मार दिया था और गिलथर कहता है कि बंदे तुम कौन हो। तभी सीन चेंज होता है जहाँ पर ना एक मगरमच्छ पॉइजन से मरा होता है और वहाँ पर 3 बावली गांड होते हैं और उन्हें असैसियन कहते हैं, मतलब किलर, और उनके ग्रुप का नाम ना मालचिया होता है। इन तीनों बंदे में से एक बंदा कहता है कि पॉइजन अपना असर ना जल्दी दिखाता है, इस ग्रेट फाइटिंग फेस्टिवल में हम ही जीतेंगे और वहाँ पर एक प्रिस्ट भी होता है और सीन चेंज होता है जहाँ पर एक बंदे ने ना इस बंदे ने ना मगरमच्छ को 2 हिस्सों में काट दिया था और वो कहता है कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं क्योंकि मेरा टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा है। दोस्त अपना बहुत सारे मगरमच्छ मरे हुए थे, वहाँ पर आर्थर और मेल्डस होते हैं जो आराम से बैठकर मीट खा रहे होते हैं और सीन चेंज होता है। हाउसर का पैर ना एलिजाबेथ हील करती है। डियान कहते कि ये तो ड्रॉइड का मैजिक है, ये मेरी मदद कर सकते हैं जोल और डेला को ठीक करने में। एलिजाबेथ ने एक दीवार के पास जाती है, दीवार की दूसरी तरफ ना मेल्डस होता है और मेल्डस ना दीवार को टच करता है। एलिजाबेथ कहते कि दूसरी तरफ ना मेल्डस है और वो दीवार को टच करती है और कहते कि मेल्डस मैं आपका ना इंतजार करूंगी और मेल्डस कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं वहां पर आऊंगा और आर्थर कहता है कि मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उनकी तरफ ने खाना बना हुआ होता है, मतलब मीट बना हुआ होता है। आर्थर खाकर कहता है कि ये तो डिलीशियस है, किसने ये बनाया होगा, उसे ना मैं गैमलोट में आने का इन्विटेशन दूंगा। मेल्डस ना सारे मीट को खा जाता है और कहता है कि इस बंदे को ना मैं अपने बार का वेटर बनाऊंगा। आर्थर कहता है कि ये गलत है। वहां पर बान आ जाता है क्योंकि उस खाने को बनाने वाला बान था और वो कहता है कि कैप्टन तुम यहाँ पर हो, क्या मैं 7 डेडली सिंस में वापस आ सकता हूँ। और वो एकदम बच्चे के अंदाज में कहता है कि कैप्टन, और मेल्डस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों ही ना अपने हाथ को मिलाने लगते हैं और बान उसे एक जोरदार पंच मारता है और मेल्डस भी उसे जोरदार पंच मारता है। बान कहता है कि तुम्हारी ताकत पहले से बढ़ चुकी है, मैं महसूस कर सकता हूँ। मेल्डस और बान ना पंचार लड़ाने लगते हैं और आर्थर कहता है कि ठीक है रेडी, और रेडी कहने के साथ ही बान जीत जाता है और कहता है कि कंपटीशन में स्पीड ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मेल्डस कहता है कि बान तुम यहाँ पर वेजर में क्यों आए, क्या तुम अपनी विश पूरी करने के लिए आए। लेकिन बान बताता है कि नहीं, मैं एस्कनो के साथ ना यहाँ पर डिलीवरी करने आया था, इलेन अभी तक जिंदा है। और मेल्डस कहता है कि ठीक है तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल चुका है, तुम उसके साथ रह सकते हो और बाकी सबको भूल जाओ। बान मेल्डस को रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। और मेल्डस कहता है कि ठीक है चलो, और दूसरों की रक्षा करते हैं, अपने दोस्तों को बचाते हैं। बान कहता है कि द्वार की दूसरी तरफ ना प्रिंसेस है और इलेन की चिंता मत करना, उसकी रक्षा करने के लिए फेरी किंग और एक हुल नाइट है। मेल्डस बान से कहता है कि चलो ठीक है, इस दीवार को दोबारा से रिजनरेट होने से पहले ही तबाह कर देते हैं। और वो दोनों अपनी मैजिकल पावर यूज करते हैं और जोरदार अटैक करते हैं। उन दोनों की पावर लेवल बहुत ज्यादा थी और आर्थर कहता है कि इनकी मैजिकल पावर तो बहुत ज्यादा है। बान कहते हैं कि तुम सब लोग ठीक हो ना, और डियान कहती है कि तुम तो कमाल हो, मेट्रोना भी इस दीवार को तोड़ नहीं पाई। और मेल्डस कहते हैं कि लगता है कि हमने कुछ ज्यादा ही पावर लगा दी है, हमने तो टारगेट तक की सारी दीवारें तोड़ दी। ग्लॉक्सिनिया कहता है कि लगता है कि सारे प्लेयर यहाँ पर आ चुके हैं और इसके साथ यह एपिसोड खत्म होता है।